तो चलिए आज मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी टेस्टी स्वादिष्ट मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे देखते ही आप तुरंत बनाएंगे। आज तक आप लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाई। अगर ये तरीका देख लेंगे तो आप जब भी भिंडी बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे भिंडी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भिंडी बच्चे से बड़े सभी को पसंद होती है, और जिसे नहीं पसंद होगी तो आज इस तरीके से बनाएंगे वो भी खाने लगेंगे। जो भिंडी खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं तो ये तरीका आप देख लेंगे, आप चौंक जाएंगे, इतना अच्छा और नया तरीका है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे भिंडी ले ली है। भिंडी को अच्छे से धुल लिया है, इसके बाद इसको रख दिया, सारा पानी इसका निकल चुका है और इसको पोंछ लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे देखिएगा काट रही हूँ। तो इस तरीके से भिंडी के साइडों को काट लीजिएगा ऊपर से। और इसके बाद आप लोगों ने भरवा भिंडी देखी होंगी, भरवा भिंडी खाई होंगी, काट कर छोटे छोटे जो गोल से बनाते हैं, इस तरीके से भी खाई होंगी। लेकिन जब आप इस तरीके से भिंडी खा के देखेंगे तो आप यकीन मानिए इतनी टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट, इतनी खुशबूदार, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब आप इस तरीके से भिंडी बनाकर खाइएगा। तो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे इस तरीके से काट कर, जो भिंडी मैंने ली है तो भिंडी को पहले मैं यहाँ पे काट लेती हूँ, बाकी और भी चीज़ें अभी काट कर तैयार कर लेती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ। तो सभी भिंडी मैंने यहाँ पे इस तरीके से काट ली हैं। तो चलिए अब इनका शेप दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से काट रही हूँ, बीच से कट लगा दीजिएगा और इसके बाद इस तरीके से छोटा छोटा कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप भिंडी बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, स्वादिष्ट रेसिपी ये है। जब आप इस तरीके से देखेंगे तो सारे तरीके भूल जाएंगे भिंडी बनाने के, और सभी की पसंद, सबको ही पसंद आती हैं जब इस तरीके से। तो भिंडियों को क्या है अच्छे से देख लीजिएगा, बीच से इस तरीके से भिंडियों में जो है अंदर से ख़राब जो निकले वो फेंक दीजिएगा और अच्छी इस तरीके से भिंडी को निकाल लीजिएगा, काट के रख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सभी भिंडी काट कर रख ली हैं। तो चलिए आगे और भी तैयारी करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बीच से कट लगा दिया है और छोटे छोटे इस तरीके से पीस कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे एक बाउल ले रही हूँ और बाउल में भिंडी को डाल देती हूँ इस तरीके से। तो भिंडी को डाल दीजिएगा। तो अब मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया है। तो प्याज को अच्छे से छिलके निकाल दिए हैं और इसके बाद इनको धुल लिया है। धुलने के बाद ये देखिएगा इस तरीके से रख लेती हूँ। और मिर्च भी ले ली है, हरी मिर्च। तो चलिए प्याज भी काट लेते हैं। तो प्याज का आप शेप लंबा भी दे सकते हैं और आप थोड़ा सा बड़ा भी दे सकते हैं, जिस तरीके से आपको पसंद हो इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे इस तरीके से लंबाई में भी दिया है, जिस तरीके से आपको पसंद हो तो काट लीजिएगा। तो जब आप ये भिंडी और प्याज से रेसिपी बनाएंगे, और भी मैं आगे चीज़ ऐड कर रही हूँ, तो आप देखिएगा इस तरीके से। तो बहुत अच्छी होती है जब इस तरीके से बनाकर खाइएगा। आप एक रोटी की जगह 4 रोटी खाएंगे, इतनी टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट ये रेसिपी है भिंडी की। और सबसे यह है कि झटपट बन जाती है भिंडी और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल नए तरीके से है। तो चलिए मैंने यहाँ पे प्याज इस तरीके से क्या करती हूँ, काट लेती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्याज को काट लिया है और इसको भी साइड में रख देते हैं, बाकी और भी तैयारी करते हैं। तो हरी मिर्च को भी बीच से इस तरीके से काट लीजिएगा। तो हरी मिर्च और प्याज दोनों मैंने यहाँ पे काट कर तैयार करके रख लिए हैं। तो चलिए आगे तैयारी करते हैं। तो चलिए 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे तैयार कर ली हैं, बाकी अब मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ। तो आज मैं यहाँ पे बेसन, भिंडी और प्याज से रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने बेसन से इस तरीके से भिंडी नहीं बनाई होगी और ना ही देखी होगी, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल नया तरीका है। तो देखिएगा मैंने क्या किया है, भिंडी ले ली है, प्याज काट लिया है, बेसन ले लिया है। तो अब इसमें सबसे पहले मैं थोड़े कुछ मसाले भी ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन को मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच इस तरीके से डाल देती हूँ, भिंडी के ऊपर ही डाल दीजिएगा। और इसके बाद अब इसको इस तरीके से कर दीजिएगा। तो अब मसाले कुछ ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। तो आधा चम्मच लगभग हल्दी पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही काली मिर्च पाउडर डालना, ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे सब्जी मसाला जो होता है उसको डाल देती हूँ। बाकी मैं यहाँ पे धनिया पाउडर भी डाल देती हूँ। तो सभी चीज़ें इस तरीके से डालकर मिक्स कर दीजिएगा।
और थोड़ी सी मैं यहाँ पे अजवाइन डाल लेती हूँ। तो अजवाइन बहुत ही अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पे अजवाइन डाल दिया है और अच्छे से इसको भी मिक्स कर दीजिएगा। तो सभी मसाले अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, तो नमक आप डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालिएगा। अब मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ, तो ऑयल डाल दीजिएगा। आप गरम करके भी ऑयल डाल सकते हैं या फिर आप कच्चा इसी तरीके से डाल दीजिएगा। तो इसको ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। और इसी में मैं यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च वगैरह सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। तो है ना बिल्कुल नया तरीका। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में ना डालकर, जैसे कढ़ाई में ऑयल डाल के इसके बाद पकाते हैं, तो मैं पहले से ही सारी चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। इसके बाद मैं कढ़ाई में इसको पकाती हूँ। तो देखिएगा, इसको इस तरीके से चम्मच से फिर या हाथों से आप अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। ये देखिएगा, तो जो भी बेसन वगैरह है, सारे मसाले वगैरह है, वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे सभी में। ये देखिएगा, दोनों हाथों से इस तरीके से कर दीजिएगा। तो बिल्कुल नए तरीके से है, बिल्कुल मिक्स तो अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे और भी ऑयल डाल देती हूँ और इसके बाद चलती हूँ कढ़ाई की तरफ। तो बस इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो सभी मसाले वगैरह जो नमक डाल रखे हैं तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे। बेसन भी डाल रखा है तो बेसन भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिएगा। तो इसको रख देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर दी है, गैस का फ्लेम लो कर दिया और कढ़ाई चढ़ा दी। इसमें मैं यहाँ पे ऑयल डाल देती हूँ। तो ऑयल डाल दीजिएगा, ऑयल गरम हो जाए इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे हींग ऐड कर रही हूँ। तो तेल गरम हो जाए इसके बाद ही हींग डालिएगा। तो हींग हो गया, अजवाइन हो गया, इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा डालते हैं तो अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे तेल गरम हो और अब मैं यहाँ पे जीरा डाल देती हूँ, हींग डाल देती हूँ। तो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिएगा डाल दिया है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे जो भिंडी सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके रखी हुई थी एक बाउल में, तो इसको भी इसी में डाल देती हूँ। ये देखिएगा, तो इस तरीके से डाल दीजिएगा। ऑयल गरम हो जाए इसके बाद डाल दीजिएगा। ये देखिएगा, और इनको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, इनको बिल्कुल धीमी आंच में ही पकाना है, तभी ये अच्छे से पकेंगी। ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाना है। तो इनको धीमी आंच से आराम से पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो ये देखिएगा, तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जो इसमें बेसन होता है तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब आप बेसन में इस तरीके से भिंडी मिक्स करके डालिएगा तो इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी आती है। भिंडी बनने के बाद जब आप इस तरीके से एक बार भिंडी बना के देखेंगे तो आपको खुद ही इतनी अच्छी लगेंगी कि जब भी आप भिंडी बनाएंगे तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। इतनी टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट भिंडी बनकर तैयार होती हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इनको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिएगा, इनका कलर इस तरीके से काफ़ी चेंज हो गया है और इनको बस बीच बीच में इस तरीके से चला दीजिएगा जिससे कि ये जले ना, और धीमी आंच में ही पकाइएगा जिससे कि इनका जो एकदम से कुरकुरा क्रिस्पीपन है वो आ जाए। बेसन भी अच्छे से भुन जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ। तो चाट मसाला डाल दीजिएगा और नींबू का रस हो तो आप नींबू का रस भी डाल दीजिएगा। तो बहुत अच्छा टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है ये। तो बस इस तरीके से प्याज भी पक चुका है, सारी चीज़ें अच्छे से पककर तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, इनको नीचे उतार लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं। तो आप नींबू ले लीजिएगा, नींबू डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे इसका रस निकाल लिया है और इसमें मैं यहाँ पे चम्मच से डाल देती हूँ।
तो जब नींबू का रस इस तरीके से डाल दीजिएगा और चाट मसाला डाल दीजिएगा, आमचूर पाउडर डाल दीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिएगा बहुत ही अच्छी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए इनको गैस से उतार लेते हैं, सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो है ना कितना अच्छा, आसान और सरल तरीका, झटपट बनने वाली ये रेसिपी। और ना ही इसके मसाले कच्चे होंगे, ना ही कच्चा ऑयल की इसमें स्मेल आएगी, क्योंकि ये अच्छे से और कढ़ाई में जब ऑयल डाला हुआ है तो गर्म हो चुका। तो इसके बाद ये अच्छे से धीमी धीमी आंच में पक चुकी हैं, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बहुत अच्छी तरीके। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई नीचे उतार कर रख ली है। अब एक प्लेट ले लेते हैं, प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है और इसमें मैं सर्व कर देती हूँ। इसके बाद मिलती हूँ। तो प्लेट में मैंने यहाँ पे सर्व कर दी है। तो ये देखिएगा, वाओ कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी क्रिस्पी, और जो बेसन की खुशबू है वो भी बहुत ही अच्छी आ रही। तो बहुत अच्छे से ये भिंडी की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। भिंडी और बेसन की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो जब आप इस तरीके से भिंडी और बेसन से रेसिपी बनाएंगे, यकीन मानिए इतनी टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनती कि आप एक रोटी जगह 2 रोटी खाएंगे, इतनी टेस्टी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।